डार्क साइकोलॉजी मन और व्यवहार का गहन अध्ययन करती है। डर केवल भावना नहीं है बल्कि चेतावनी और सुरक्षा का संकेत है। इस वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे कि डर के कितने प्रकार होते हैं, डर को समझने के तरीके, डर से छुटकारा पाने के उपाय और डार्क साइकोलॉजी की मदद से मानसिक शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। डर का पहला प्रकार है शारीरिक या जैविक डर। ये शरीर को खतरे से बचाने का प्राकृतिक तरीका है। उदाहरण के लिए ऊंचाई से गिरने का डर, सांप या जंगली जानवर का डर, अचानक तेज आवाज का डर। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह डर शरीर और मस्तिष्क को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। शरीर में एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। ये डर हमें सतर्क करता है और खतरे से बचाता है। मानसिक नियंत्रण के बिना ये डर हमें कमजोर कर सकता है। दूसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक डर। ये डर मस्तिष्क की सोच, अनुभव और भविष्य की चिंता से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए असफलता का डर, अस्वीकार होने का डर, नौकरी या परीक्षा में नाकाम होने का डर। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह डर हमें मानसिक युद्ध में अभ्यास सिखाता है। अगर हम इसे समझकर नियंत्रित करें तो यह डर हमारी ताकत बन सकता है। मानसिक रणनीति, सोचने की क्षमता और तर्क का प्रयोग इस डर को अवसर में बदल सकता है। तीसरा प्रकार है सामाजिक डर। यह डर समाज और लोगों की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए लोगों के सामने बोलने का डर, समूह में अस्वीकार होने का डर, दूसरों के विचारों और आलोचना से डर। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इसे पहचानकर हम दूसरों के व्यवहार और मनोवृत्ति को समझ सकते हैं। आत्मसम्मान और स्वीकृति की भावना से यह डर प्रभावित होता है। इसे नियंत्रित करके व्यक्ति आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ा सकता है। चौथा प्रकार है काल्पनिक या फोबिक डर। यह डर वास्तविक खतरे के बजाय कल्पना, अनुभव या अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए अंधेरा, बंद जगह, ऊंचाई, भीड़ में फंसने का डर। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इस डर को समझकर मानसिक शक्ति और साहस बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी यह डर वास्तविक खतरे की अनुपस्थिति में भी सक्रिय रहता है। इसे नियंत्रित करना मानसिक अनुशासन और साहस का संकेत है। पांचवा प्रकार है सांस्कृतिक या नैतिक डर। यह डर समाज, धर्म और नैतिक मान्यताओं से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए पाप करने का डर, नियम तोड़ने का डर, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाने का डर। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह डर निर्णय और सोच को प्रभावित करता है। इसे समझकर व्यक्ति अपने नैतिक और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। अब हम सीखेंगे डर से छुटकारा पाने के उपाय। पहला कदम है स्वयं अवलोकन। डर की पहचान करें और उसके कारण को समझें। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि डर के मूल को पहचानना मानसिक शक्ति का आधार है। डर को चुनौती दें और सोचें कि क्या यह वास्तविक है या काल्पनिक। मानसिक अभ्यास और सोच समझकर निर्णय लेने से डर पर नियंत्रण संभव है। दूसरा उपाय है भावनाओं का नियंत्रण। क्रोध, चिंता और शंका पर नियंत्रण रखें। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि भावनाओं का नियंत्रण व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। भावनाओं के गुलाम न बने। हर निर्णय शांत मन और विवेक से लें। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान और सोचने की तकनीक अपनाएं। डार्क साइकोलॉजी इसे मानसिक ताकत बढ़ाने का माध्यम मानती है। तीसरा उपाय है रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास। डर का सामना करना सीखें। उदाहरण के लिए लोगों के सामने बोलना, नई चुनौतियां लेना, जोखिम का सामना करना। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यही मानसिक युद्ध में जीत की कुंजी है। हर चुनौती का सामना साहस और संयम से करें। डर को समझकर आप अपने निर्णय और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा उपाय है डर को अवसर में बदलना। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि डर को समझकर इसका फायदा उठाया जा सकता है। डर का सम्मान करें लेकिन इसे नियंत्रण से बाहर न जाने दें। डर केवल कमजोरी नहीं है बल्कि यह आपकी ताकत भी है। डर को पहचानना और नियंत्रित करना जीवन में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। डर को समझकर दूसरों के व्यवहार और मानसिक स्थिति को भी पहचान सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि डर का अध्ययन करके हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। डर के प्रकार, उनके कारण और उनसे निपटने के उपाय सीखकर व्यक्ति हर मानसिक युद्ध में विजयी बन सकता है। इस तरह डार्क साइकोलॉजी की मदद से डर को समझना, उसका विश्लेषण करना और नियंत्रित करना संभव है। यह मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी है। डर का सम्मान करें लेकिन उसे नियंत्रित रखें। डार्क साइकोलॉजी की मदद से डर केवल चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन जाता है।